हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 12 के इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 6 सोसाइटल इम्पैक्ट्स के बारे में। स्टूडेंट, इस यूनिट से कुछ टॉपिक्स हम अपनी पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक उन टॉपिक्स को वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी। इस टॉपिक के साथ आज अपनी क्लास में हम शुरुआत करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर पायरेसी किसे कहते हैं, पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, किस तरीके से एक्सेस किया जाता है, लीगल सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे क्या होते हैं, कौन सी कैटेगरीज के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। एग्जाम्पल के साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यहाँ यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसका नाम है पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर। पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है, जो सॉफ्टवेयर पब्लिक के द्वारा यानी कि सभी यूजर्स के द्वारा एक्सेस किए जा सकें, उन सॉफ्टवेयर्स को पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, पब्लिक लाइसेंस। पब्लिक लाइसेंस सॉफ्टवेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज। पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है आपकी पब्लिक लाइसेंस। पब्लिक लाइसेंस सॉफ्टवेयर को भी फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है जनरल पब्लिक लाइसेंस, जिसको हम शॉर्ट में जीपीएल बोलते हैं। सेकंड आता है क्रिएटिव कॉमन्स, सीसी। थर्ड इज फ्रीवेयर एंड फोर्थ इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। सेकंड पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर का कैटेगरी आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स लाइसेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। ओपन सोर्स लाइसेंस जो आपका है वो भी फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब हम इन सभी सॉफ्टवेयर के बारे में, पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी और उनकी सब कैटेगरीज के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा जो तो कैटेगरी था हमारा पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर का पब्लिक लाइसेंस, उसका फर्स्ट कैटेगरी आता है जनरल पब्लिक लाइसेंस सॉफ्टवेयर, यानी कि शॉर्ट में जीपीएल। GPL is another free software license which provides end users the freedom to run, study, share and modify the software besides getting regular updates. जनरल पब्लिक लाइसेंस और जीपीएल, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, ये वो सॉफ्टवेयर है, उस प्रकार का लाइसेंस है जो सभी यूजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाता है। और इस लाइसेंस के द्वारा यूजर्स को ये फ्रीडम दी जाती है कि वो उस यूजर को रन करें, एक्सेस करें, उस पर स्टडी करें, उस एप्लीकेशन को, उस सॉफ्टवेयर को शेयर करें, या उस सॉफ्टवेयर में कुछ मॉडिफिकेशन करें, उसकी कोडिंग में भी चेंजेस कर सकते हैं। परंतु उसमें एक लिमिटेशन आती है कि इस सॉफ्टवेयर का आपको जो कंपनीज की तरफ से अपडेट्स वर्जन आता है वो आपको नहीं मिलेगा। यूजर्स और कंपनीज हु डिस्ट्रीब्यूट जीपीएल लाइसेंस वर्क में चार्ज ए फी और कॉपीज और गिव देम फ्री ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी यूजर ऑफ द यानी कि क्रिएटर जिसने जीपीएल आपको जो प्रोवाइड कर रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए, जो कंपनी है, आईटी कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपनी जीपीएल लाइसेंस को अपने यूजर्स को, वो उसके जीपीएल लाइसेंस प्रोवाइड करने के एवज में आपसे एक फी भी चार्ज कर सकता है या फ्री ऑफ देम भी आपको जीपीएल लाइसेंस प्रोवाइड कर सकता है। सेकंड आता है आपका क्रिएटिव कॉमन्स, जिसको शॉर्ट में सीसी बोलते हैं। वेबसाइट्स, म्यूजिक, इस टाइप के जो क्रिएटिव वर्क्स हैं उनको यूज करने के लिए जो भी आपका जो पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर का जो कैटेगरी में हम यूज करते हैं वो कैटेगरी आती है क्रिएटिव कॉमन्स। एंड थर्ड कैटेगरी आती है आपकी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द पब्लिक लाइसेंस सॉफ्टवेयर नोन एज फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंस like Skype, Adobe Reader, etc.
फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंस के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं, जैसे स्क्राइब, एडोब रीडर। ये वो एप्लीकेशंस हैं जो फ्रीवेयर यानी कि जो फ्री अवेलेबल होते हैं, विच अलाउज कॉपिंग फॉर पर्सनल यूज। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनको कोई भी यूजर्स, कोई भी व्यक्ति यूज करने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए कॉपी कर सकता है। ये परमिशन अलाउ करते हैं एप्लीकेशन को कॉपी करने के लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, बट प्रोहिबिट कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन। परंतु आप उस एप्लीकेशन को, उन सॉफ्टवेयर्स को कमर्शियली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं या अपने नेम पर उनको किसी दूसरे यूजर को प्रोप्राइटरी लाइसेंस के रूप में उसको प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। वेयर कॉपिंग इज प्रोहिबिटेड बाय द कॉपीराइट लॉ। यदि आप ऐसा करते हैं तो कॉपीराइट लॉ के अकॉर्डिंग ये निषेध माना गया है। दिस इज द डेफिनेशन और कंसेप्ट ऑफ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। अगला आता है आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अगला आता है आपका free and open source software is the most important software in the category of the public license software, जिसको शॉर्ट में FOSS भी बोला जाता है। There are certain software available freely for anyone and their source code is also open for anyone to access, modify, correct and improve। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको काफी सारे इंटरनेट पर आज के समय में काफी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे मिलेंगे जो किसी भी यूजर्स के द्वारा फ्री में एक्सेस किए जा सकते हैं। उनको मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है, उनकी कोडिंग में भी चेंजेस किया जा सकता है। उनके मॉडिफिकेशंस को करने के बाद उन एप्लीकेशंस को अपने नेम के द्वारा दोबारा अदर यूजर्स के लिए नेट पर अपलोड भी किया जा सकता है और उसमें कुछ भी चेंजेस करे जा सकते हैं। वो ओपन है, जैसे नाम से पता लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट इज अवेलेबल फॉर ऑल द यूजर्स एंड ओपन means it is open to change any information in the application, in the design or in the coding, and available the modified version to all the users. That name is known as the free and open source software, is also known as FOSS. Free and open source software has a large community of users and developers who are contributing continuously towards editing new features or improving the existing features. स्टूडेंट्स, FOSS उस टाइप की कैटेगरी के सॉफ्टवेयर हैं जो बिगिनर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स बिगिनर स्टेज पर अपने किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं पब्लिक की यूजर्स के लिए, कमर्शियली मार्केट के लिए, और उसको कंटिन्यूसली उसमें न्यू फीचर्स ऐड करने की चाहते हैं कि पब्लिक की यूजर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है, कि इनमें क्या क्या फीचर्स ऐड होने चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार वो अपने उस एप्लीकेशन में, उस सॉफ्टवेयर में वो फीचर्स ऐड करते रहते हैं और जो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहते हैं, उनके फीचर्स को एग्जिस्टिंग फीचर्स में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, डिजाइनिंग चेंजेस करते रहते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर। पढ़ते हैं हम। अगला आता है आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द अनऑथराइज्ड यूज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर का अनऑथराइज्ड रूप से डिस्ट्रीब्यूशन करना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। Those who purchase a license for a copy of the software do not have the rights to make additional copies without the permission of the copyright owner। यदि आप कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, उसके क्रिएटर से लाइसेंस प्राप्त करते हैं और उसके एक लाइसेंस के बेसिस पर आप उस एप्लीकेशन को मल्टीपल सिस्टम्स में सेम लाइसेंस के बेसिस पर यूज करना चाहते हैं, तो दैट ऑल द कॉपीज विच यू यूज all the multiple systems on the same license, all the copies known as the software piracy, means the unauthorized use or the distribution of the software without the permission of the copyright owner। स्टूडेंट्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी? प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स
अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस।